गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हमने इस टर्म के लिए मतलब का टर्मिनल एग्जाम होने के बाद एक पोएम शुरू किया था, नाव बनाओ नाव बनाओ। वो पोएम तो ख़त्म हुआ, लेकिन अभी तक अपने उसका होमवर्क मैंने जितना दिया था किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया है। तो होमवर्क करके भेजा करो, तभी हम आगे जा सकते हैं। और मैं ग्रामर के लिए यानी कि व्याकरण, ये नाव बनाओ, इसमें कुछ बहुत सारी क्रियाएं आ रही है, यानी कि कुछ काम दिख रहे हैं। ये जो बहना है अपने भैया के लिए नाव बनाने के लिए बोल रही है। बनाना मतलब कुछ काम आया ना, कुछ काम दे। वो बोलती है बाजार जाओ, कागज लेके आओ, मतलब बाजार जाना ये भी एक काम है, कुछ लेके आना काम है। वो नाव बनाना वो भी काम है। काम जिसमें दिखता है या जिस संज्ञा में कुछ कार्य दिखता है उसी क्रिया कहलाते हैं, उस संज्ञा को क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि बनाना, लेके आना, खाना, चबाना, वो उठाना, ये जो संज्ञा है इसमें कार्य दिखता है, यानी कि कुछ काम दिखता है। ऐसे संज्ञा को क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? मैंने पिछली तस्वीर को लास्ट पीरियड में क्रिया किसे कहते हो? जिस शब्द से किसी क्रिया या घटना के होने का पता चलता है, ये शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया किसे कहलाते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का होने का पता चलता है, कुछ कार्य हो रहा है। यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? पढ़ाने की क्रिया हो रही है। आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ने की क्रिया कर रहे हो। आप लिख रहे हो तो आप कुछ लिखने की क्रिया हो रही है, वहाँ पे लिखने की। समझो आप खा रहे हो तो खाने की क्रिया हो रही है। हाँ, मैंने आपको कहा कुछ लेके आओ, यानी कि बुक लेके आओ, बुक लेके बैठो। हाँ, तो वहाँ पे कार्य दिखता है। क्या है? क्या कार्य दिखता है? लेके बैठने का कार्य दिखता है, बैठने का कार्य दिखता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ाने का कार्य दिख रहा है। मतलब इस संज्ञा, जिस संज्ञा से कुछ कार्य दिखता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे ये लिख के दिया था आपको। क्रिया के दो भेद लिख के दिए गए। जैसे कि किसी ने कल सवाल पूछा था कि फोन करके, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, क्रिया के दो भेद होते हैं। वो है, पहला है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहले आपको ये ठीक से पता चला, जिस शब्द से किसी क्रिया या घटना का होने का पता चलता है, क्रिया या घटना होने की पता। अभी कल यहाँ पे एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पे? करिंगलस आत्याल रोड के यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ। तो एक्सीडेंट हुआ, वो एक क्रिया हो गई वहाँ पे। या ऐसे बहुत सारी क्रिया होते हैं। मैं सुबह गाड़ी लेके आया, अभी अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब क्रिया है। आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, आप खा रहे हो। ये खा रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, कुत्ता भौंक रहा है, पोपट या कबूतर उड़ रहा है, उड़ने की क्रिया है। ये जो सब क्रिया संज्ञा है उसमें कुछ क्रिया दिखते हैं। जिस संज्ञा में कुछ क्रिया दिखते हैं उसे कार्य कहते हैं। हाँ, तो समझ में आया कार्य क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य या घटना के होने का पता चलता है उसे, उस शब्द को या उस संज्ञा को क्रिया कहलाते हैं। तो लिख लो आप, मैंने इससे पहले भी लिख के दिया था। और चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं चाहिए आपको लिख देने की। आपने मैंने आपको लिख के नोट्स भी भेजा है, तो आप नोट्स सामने रखो। और वही हम पढ़ रहे हैं। अब आपके सामने नोट्स निकाल के रखो, निकाल के रखा है सभी ने। मैं मानता हूँ कि आपने जो नोट्स मैंने भेजी थी वो लिख के ली हो और अभी आपके सामने है। तो देखो, क्रिया के दो भेद होते हैं। तो किसी ने सवाल पूछा था, शायद याद नहीं है, हाँ किसी ने तो पूछा था मुझे,
सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है? क्रिया के दो भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होते हैं ये अभी हम समझा रहे हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से या जिस शब्द से कुछ कार्य या घटना होने का हमें पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद है, एक है सकर्मक क्रिया, दूसरी है अकर्मक क्रिया। अभी क्या और कौन, ऐसे दो सवाल आते हैं। क्या, एक क्वेश्चन है, कौन, एक सवाल है, क्या और कौन। क्या ये सवाल पूछ के जिसका आंसर मिलता है यानी कि उत्तर मिलता है, क्या प्रश्न पूछने के बाद जिसका उत्तर हमें मिल जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। रहने देखो, ठीक से देखो। हाँ, क्या ये सवाल है यानी कि एक प्रश्न है, क्या ये पूछा जाता है तभी पता चलता है, आंसर या उत्तर मिलता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और कौन ये सवाल पूछ के, अभी कौन ये सवाल पूछ के जिसका उत्तर मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और पिछली दशका मैंने और एक ऐसा बताया था जिसपे जो मतलब करता है, जो काम कर रहा है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा कौन रहा हूँ? मैं, यानी कि करता कौन हूँ? मैं हूँ। और किसको पढ़ा रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ। मतलब क्रिया मैं कर रहा हूँ और इसका परिणाम आपके ऊपर हो रहा है, उसे क्रिया मैं कर रहा हूँ और उसका परिणाम आपके ऊपर हो रहा है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। पढ़ाने की जो क्रिया है और मैं पढ़ा रहा हूँ और उसका परिणाम आपके ऊपर हो रहा है तो वो सकर्मक क्रिया है। और मैं किताब पढ़ रहा हूँ, पढ़ कर रहा हूँ, करता कौन हूँ? मैं ही पढ़ रहा हूँ और उसका परिणाम भी मैं ही भुगत रहा हूँ, तो वो अकर्मक क्रिया है। दो तरफ से मैंने आपको बताया है। देखो एक कौन, अभी कुछ सेंटेंस हम देखते हैं, कुछ वाक्य हम लेके देखते हैं। कुत्ता हड्डी चबा रहा है, ये मैंने आपको लिख के दिया था। कुत्ता हड्डी चबा रहा है, चबाता है। और दूसरा क्या दिया था? श्यामा चाय पीती है, श्यामा चाय पीती है। क्या लिखा है? देखो, कुत्ता हड्डी चबाता है और श्यामा चाय पीती है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? कुत्ता कर रहा है। क्या कर रहा है? हड्डी चबा रहा है। तो इसका परिणाम किसके ऊपर हो रहा है? हड्डी पे हो रहा है। कार्य कर रहा है कुत्ता, परिणाम हो रहा है हड्डी पे, यानी कि ये सकर्मक क्रिया है। एक क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। कार्य कौन सा हो रहा है? चबाने का। कर्ता, कर्म और क्रिया। कैसे आता है इसके कर्म? कर्ता पहले आता है, कर्म बाद में आता है, उसके बाद क्रिया होती है। तो कुत्ता करता है, कर्म क्या है? हड्डी, और क्रिया क्या हो रही है? चबाने की क्रिया हो रही है। तो कुत्ता हड्डी चबाता है। अभी ये सवाल यहाँ पे पूछो, कुत्ता क्या चबा रहा है? तो
हमें सवाल जवाब मिलता है, यानी कि उत्तर मिलता क्या है, कुत्ता हड्डी चबा रहा है। क्या सवाल पूछने से जिसका उत्तर हमें मिलता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? क्या सवाल पूछा, सवाल क्या पूछना है हमें, क्या कुत्ता क्या चबा रहा है या चबाता है, तो कुत्ता हड्डी चबाता है, यह हमें उत्तर मिलता है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। अभी श्यामा चाय पीती है, श्यामा चाय पीती है। अभी कौन चाय पीती है, तो श्यामा चाय पीती है। श्यामा क्या पीती है, श्यामा चाय पीती है। तो ये सकर्मक क्रिया है। अभी और कुछ ऐसे ये देखते हैं हम नकारात्मक देखने के लिए। सवेरा हुआ, क्या हुआ, सवेरा हुआ, तो सकारात्मक है। घड़े में पानी गिरा, पानी किसमें गिरा, क्या क्या गिरा, पानी गिरा, यानी कि सकारात्मक। कौन गिरा, घड़े में कौन गिरा, इसका पानी गिरा कौन आता है क्या, नहीं आता है, तो उसे नकारात्मक क्रिया कहते हैं। तो ये आपके समझ में आया सकर्मक और अकर्मक क्या है। तो जो मैंने आपको ये दिया है ना, सकर्मक और अकर्मक, जिसके लिए एग्जाम्पल दिए हैं, बच्चे डरकर शोर मचाने लगे, बच्चे डरकर शोर मचाने लगे। यहाँ पे कर्ता कौन है, बच्चे हैं, वो क्रिया क्या है, शोर, और कार्य क्या है, मचाने लगे, मचाना, शोर मचाना ये कार्य है। डरकर ये क्या है, आपको आने जाए, बच्चे शोर मचाने लगे। तो देखो यहाँ करता है बच्चे, कर्म क्या है, शोर, मचाना क्रिया है, शोर मचाना ये क्रिया है। तो ये आपको क्या नीचे दिए वाक्यों में से क्रिया चुनकर लिखे। अभी पहले हम इससे सकर्मक और अकर्मक फिर एक बार देखते हैं, उसे कैसे कैसे किसे क्या कहा जाता है। पहले वाक्य में एक कुत्ता हड्डी चबा रहा है, हड्डी चबाता है, और श्यामा चाय पीती है। पहले वाक्य में कार्य कुत्ता करता है, परिणाम हड्डी संज्ञा पे हो रहा है, इसलिए वो सकर्मक क्रिया है। दूसरे वाक्य में कार्य श्यामा करती है, परिणाम चाय पर हो रहा है, इसलिए ये भी सकर्मक क्रिया है। तो देखो अकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं, उसके भी कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। रोहन रोता है और रोहिणी घबरा रही है। आपके सामने है ना, आपकी नोटबुक है ना, आपने लिख के रखा है, तो देखो वहां पे ध्यान दो। रोहन रोता है और रोहिणी घबरा रही है। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ऐसा कार्य जिसका परिणाम केवल कर्ता पर पड़ता है, उसका परिणाम किसी और पे नहीं पड़ता है, सिर्फ कर्ता पर ही पड़ता है। मतलब मैं किताब पढ़ रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ, कौन कर्ता कौन हूँ, मैं ही हूँ, और उसका परिणाम भी मैं ही कर रहा हूँ, यानी कि मेरे ऊपर ही हो रहा है, इसलिए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और क्रिया करता है कौन, अलग दूसरा रहता है, और उसका परिणाम किसी और पे होता है, इसलिए मैंने वो दिया था, कुत्ता हड्डी चबाता है, कर्ता कौन है, कुत्ता है, और उसका परिणाम किस पे हो रहा है, हड्डी पे हो रहा है, इसलिए वो सकर्मक क्रिया है। आपके ये पहले समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। तो आगे जाते हैं। ऊपर दिए वाक्यों में रोता है, अभी ये दो वाक्य देखो, रोहन रोता है और रोहिणी घबरा रही है। रोहन रोता है और रोहिणी घबरा रही है। आप नोट्स लिखा है उसमें देखो आप, तभी पता चलेगा आपको। ऊपर दिए वाक्यों में रोता है ये क्रिया रोहन कर रहा है, और उसका परिणाम भी रोहन पे ही हो रहा है,
इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। क्यों अकर्मक क्रिया है ये? रो कौन रहा है? रोहन ही रो रहा है और उसका परिणाम किस पे हो रहा है? रोहन पे ही हो रहा है, इसलिए वो अकर्मक क्रिया है। दूसरा वाक्य देखो, रोहिणी घबरा रही है। कौन घबरा रही है? रोहिणी। कर्ता कौन है इसमें? रोहिणी है। और इसका परिणाम किसके ऊपर हो रहा है? रोहिणी पे हो, मतलब घबरा भी वही रही है। रोहिणी घबरा रही है, मतलब उसका परिणाम रोहिणी पर ही हो रहा है, इसलिए वो अकर्मक क्रिया है। अभी देखो, अभी आपको मैंने सवाल पूछा है, अभी आपको ये सॉल्व करने के लिए कुछ मैंने दिया है ना, वो अभी आपको सॉल्व करना है, यानी कि इसका आंसर आपको लिखना है। नीचे दिए वाक्यों में से क्रिया चुनकर लिखे। इसमें क्रिया कौन सी आती है, यानी क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से या जिस संज्ञा से हमें कुछ घटना या कुछ कार्य होने का पता चलता है। कुछ घटना या कुछ कार्य होने का जिस शब्द से या जिस संज्ञा से हमें पता चलता है उसे क्रिया कहलाते हैं। तो नीचे दिए गए कुछ लाइनों में से क्रिया चुनकर आपको आगे लिखनी है। ये लिखने के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था, लेकिन किसी ने लिखा नहीं। किसी को इसमें डाउट आया तो उन्होंने पूछा था, तो इसका मैं आंसर दे रहा हूँ। तो देखो, बच्चे डरकर शोर मचाने लगे। अभी यहाँ पे कर्ता कौन है? तो बच्चे हैं। कर्ता कौन है? बच्चे। क्रिया क्या है? शोर मचाने की क्रिया है। और बच्चे डरकर शोर मचाने लगे। कर्म क्या है? डरना है कर्म, और शोर मचाने लगे क्रिया है। तो क्रिया चुनकर छांटकर लिखने के लिए कहा है, तो क्रिया कौन सी आएगी? शोर मचाना। ये शोर मचाने लगे, ये क्रिया है। पौधा तो बकरी खा गई। कर्ता कौन है? बकरी। क्या खाया उसने? पौधा खाया। मतलब क्रिया किसने किया? बकरी ने किया। उसका परिणाम किस पे हुआ? पौधे पे हुआ। तो ये सकर्मक वाक्य है। और क्रिया इसमें क्या लिखते हैं? खा गई, उसने खाया। खा गई ये क्रिया है, तो ये आगे लिखनी है। गोपाल दादी की गोद में सोता है। गोपाल कहाँ पे सोता है? दादी की गोद में। यानी कि गोपाल करता है, लेकिन सोया है किसके गोद में? दादी की गोद में। यानी कि परिणाम दादी पे हो रहा है, इसलिए वो भी सकर्मक क्रिया है। इसमें क्रिया कौन सी दिखती है? सोता है। ये आपको छाट के लिखना है। उन्हें 2 रोटियां खिलाई। उन्हें 2 रोटियां, यहाँ पे ये अकर्मक वाक्य है। कैसे? यानी कि उन्हें खा भी हो रहा है, नहीं, ये सकर्मक क्रिया है, रोटी पे परिणाम हो रहा है, सॉरी। तो खा खिलाई, ये इसमें क्रिया दिखती है, ये छाट के आपको आगे लिखना है। मैंने रात भर जाकर पढ़ाई की। पढ़ाई किया, ये क्रिया इसमें दिखती है, तो ये छाट के आपको आगे लिखनी है। उन्होंने तैरना सीखा। तैरना सीखा, ये यहाँ पे क्रिया होती है। हाँ, तैरना ये अकर्मक वाक्य है, यानी कि वही के ऊपर तैरना सीख कौन रहा है? वही सीख रहा है, वो सीख रहा है, उसी के ऊपर ही। यानी कि समझो अभी रोहन तैरना सीखा। कर्ता कौन है? रोहन है। उसका परिणाम किसके ऊपर हुआ? यानी कि तैरने के लिए सीखा कौन? रोहन ही सीखा। इसलिए कर्ते पर जब उसका परिणाम होता है वो तो अकर्मक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, देखो नीचे दिए वाक्य में से सकर्मक या अकर्मक क्रिया पहचानिए। आगे आपको सकर्मक और अकर्मक क्या होता है आपको ये पहचानना है। देखो, सवेरा हुआ। सवेरा हुआ, ये अकर्मक है। घड़े में पानी गिरा। कर्ता कौन है? घड़ा है। क्रिया किसी पे हुई? पानी पे। पानी गिरा, तो ये सकर्मक है। माताजी रोटी पकाती है। करता है माताजी और परिणाम हो रहा है रोटी पे, तो ये सकर्मक क्रिया है। शेख ने मोहन को पुस्तक दी। करता है शेख, परिणाम हो रहा है पुस्तक पे। शेख मोहन को
पुस्तक भी एक क्रिया है। तो ये भी सकर्मक वाक्य है। सीता नहा रही है, ये अकर्मक है। क्यों? नहा कौन रहा है? सीता रहा है, सीता नहा रही है, उसका परिणाम भी उसके ऊपर ही हो रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। गांधी जी रुक गए, रुक कौन गए? गांधी जी, करते कौन है? गांधी जी, और उसका परिणाम किसके ऊपर हो रहा है? गांधी जी पर ही हो रहा है, इसलिए ये भी वाक्य अकर्मक है। ठीक है, अब इस सकर्मक और अकर्मक आपको समझ में आया। क्रिया के ये दो भेद है, क्रिया के दो भेद है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। जिस कर्ता क्रिया करता है और परिणाम किसी और पे होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, और क्रिया जो करता है परिणाम भी उसी के ही ऊपर होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम अभी रुकते हैं। अगला हम पाठ लेके आने वाले हैं दान का महत्व, या देखो एक पाठ है, अच्छा पाठ है वो, दान का हिसाब, ऐसा एक पाठ है, पाठ नंबर 7, वो हम अगली दशका में देखने वाले हैं। तो होमवर्क जितना दिया है, नाव बनाओ, इस पोएम का होमवर्क बहुत सारा आपका बाकी है, वो कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी भेजो, तब हम आगे जाएंगे। चलो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। आपका दिन शुभ गुजरे। धन्यवाद।